शय्यासि भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ खास बातें सामने आई हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। पटेल, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स एकदम साफ है। अर्जन की हत्या हुई है और उसी शार्प वेपन से हुई है जो मौका वारदात से हमें मिला। पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बहुत ही खास बात सामने आई है। कौन सी बात? जिस डंडे से धर्मराज मैयावंशी जी के सिर पर वार हुआ, उस डंडे पर अर्जन की उंगलियों के निशान हैं। तो इसका मतलब यह है कि अर्जन ने धर्मराज मैयावंशी जी के सिर पर डंडे से वार किया था। वार इतना घातक था कि मैयावंशी बेहोश हो गए। इन सब में सबसे चौंका देने वाली जो बात है कि उस चाकू पर जिससे अर्जन पर वार किया गया, उस पर किसी के भी उंगलियों के कोई निशान नहीं है। उंगलियों के निशान नहीं है? सोचिए, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक बुरी तरह घायल हो चुका है। उसके पास न इतना समय है और न ही उसके शरीर में इतनी ताकत कि वो पहले को हमला कर सके। फिर भी पहला मर जाता है। इसका मतलब कि कोई तीसरा ही है जिसने ये मर्डर किया। या तो वो अपनी पहचान छिपा रहा है या फिर आप लोग उसकी पहचान छिपाना चाहते हैं। एनीवेज, मैं ये कहने के लिए आया था कि पोस्टमार्टम हो चुका है। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद आप लोग डेड बॉडी क्लेम कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। मुझे पता है मेरी संतु ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। सुना आपने पुलिस ने क्या कहा? कहा चाकू पर के उंगली के निशान किसी ने मिटा दिए हैं। जो संतु ने खून किया हो तो निशान क्यों मिटा देगी? बताइए तो। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। संतु ने खून नहीं किया तो क्या हमारे परिवार के और कोई? क्या कह रहे हैं आप? अपने पर शक करना एक बड़ा पाप होता है, ऐसा मत कहिए आप। बात की सुई वहीं आकर अटक जाती है ना वसुधा। अर्जुन को मारा किसने? मुझे नहीं पता है। मैं तो इतना ही जानती हूँ मेरी संतु ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ मैं उतनी आशा करता हूँ वसुधा कि पुलिस हत्यारा तक पहुंच जाए और हमारे अर्जुन को न्याय मिले। संतु, भगवान करे माँ की सोच सही हो। जानता बेटा कितनी पीड़ा है इस बूढ़े मन में। तू मेरा नाथ होता, मैं तेरे खिलाफ नहीं थी बेटा। एक खेमी का दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा निर्दोष संतों को बचाना मेरा कर्तव्य था बेटा।
तेरी बुढ़ी नानी को माफ कर देना बेटा, उसको समझने की कोशिश करना बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा। वसु, 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 वसु। संतु, अब पता क्या हुआ था? देख, हमारे अलावा और कोई नहीं है इस कमरे में। देख, मेरी तरफ देख। तू हमेशा मुझे खुश देखना चाहती थी ना, और अब देख, तेरी बहना की सूनी मांग। अर्जुन मेरे पति थे, मेरा सुहाग, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, सब कुछ थे वो। और एक पत्नी का ये अधिकार बनता है ना कि वो ये जाने कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके पति की मौत हो गई। संतु, एक बहन होने के नाते, एक औरत होने के नाते, इस घर के सदस्य होने के नाते तेरा ये धर्म और तेरा फर्ज बनता है कि मुझे सच बताए। बोल ना संतु, बता ना क्या हुआ। संतु, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे मैंने कहा ना बहना कि मैं नहीं उन्हें करती। बस संतु, मैं ये सब कुछ सुन चुकी हूँ, कह चुकी तो सब कुछ सबके सामने। पर मैं अपनी छोटी बहन से पूछने आई हूँ। मेरी संतु ऐसा नहीं कर सकती ना। मेरी संतु मेरे अर्जुन को मुझसे नहीं छीन सकती ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे अपने खून ने मेरे पति का खून किया, या फिर ऐसा तो नहीं कि तूने अपने पति को बचाने के लिए मेरे पति को मार डाला। पर मेरी संतु मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती ना। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। बोल ना। मैं मानती हूँ कि तेरी कुछ मुश्किलें रही होंगी, पर मेरी बहन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। बोल ना संतु, तू कुछ भी बोल, कुछ भी बोल। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ संतु, ये मत कहना कि मेरे अर्जुन को तुमने मारा। बोलना संतु, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बोलना संतु, कुछ तो। संतु, संतु, तुम्हें कोडियार माँ की कसम, मुझे पता। बोलो कि तुमने अर्जुन को नहीं मारा। बोलो संतु, बोलो संतु,
मुझे विश्वास हो गया कि तुमने ही मेरे अर्जुन का खून किया है। इन अर्जुन का नहीं, तो बहनों के रिश्तों का खून किया है। तो वो संतु है ही नहीं जो अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, तू कर सकती है, पर सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। तू चाहती नहीं थी कि मैं इस घर में आऊं, न पहले न बाद में। आज मुझे पता चला कि हमेशा से मेरी खुशियों की दुश्मन तू रही है, सिर्फ तू। बोल ना, बोलती क्यों नहीं कुछ? बोल बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल। ये तो खेमी की आवाज है। बोल बोल, तूने क्यों किया ऐसा? बोल बोल, क्यों किया? मेरे अर्जुन को मुझसे छीन लिया। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। तूने क्यों मारा मेरे अर्जुन को? खेमी, खेमी भाभी, चलो जल्दी ना, चलो खेमी, इसने मेरे अर्जुन को मारा। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तुझे मार दूंगी। चलो। हाँ अंकल। हितेन, तुम्हें कुछ करना होगा। संतु अपना मुंह नहीं खोल रही और खेमी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अंकल मैं आपको वापस फोन करता हूँ। तुरंत यहाँ बैठो, बैठो तुरंत। हितेन, खेमी की हालत बहुत खराब है, ऐसा होना लाजमी है, लेकिन ऐसे में संतु का मुंह नहीं खोलना सिचुएशन को और खराब कर रहा है। और अभी अभी जिस तरह खेमी ने संतु पर रिएक्ट किया, काश कि तुम देखते। खेमी को संभालना मुश्किल हो रहा है हितेन, बहुत मुश्किल हो रहा है। हितेन, तुम जाकर क्यों नहीं संभालते खेमी को? इस घर में सिर्फ 2 लोग हैं जिसकी बात खेमी समझती है, एक तुम्हारी और एक संतु की। तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, समझते हो उसे, वो भी तुम्हारी बात समझेगी हितेन। जाकर समझाओ प्लीज, प्लीज जाकर संभाल लो उसे। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मेरी बहन होकर क्यों? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों? हौसला रखो खेमी। मैं जानता हूं कि जो कुछ तुमने खोया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, पर खेमी तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी। याद है खेमी, जब मैंने भी अपना प्यार, अपने सपने खोए थे, तो तुमने ही मुझे संभाला था। एक दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारी बात मानी थी ना, तो आज तुम्हें अपने इस दोस्त की बात माननी ही होगी। खेमी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, पर वक्त के साथ धीरे धीरे हर घाव भर जाता है। और खेमी, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा पूरा परिवार है। मैं, बाप, बापूजी, तोरल, कद्दू और संतु। खेमी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन खेमी, अभी तुम किसी से कुछ भी मत कहना। खेमी, मैं नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ वहां। शायद हालात ही ऐसा हो, और शायद संतु को कोई कसम नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे अर्जुन को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन मेरे पति थे, मैं उनसे
मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, उन्होंने मुझ पे शक किया तुम्हारे और मेरे रिश्ते को लेकर, पर वो भी इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं जान देने गई थी तो उन्होंने मेरा हाथ थामा था, मुझे बचाया था। हम बहुत खुश थे। हमारा कल चाहे जैसा भी रहा हो, पर आने वाले कल को लेकर बहुत उत्साहित थे। मेरे सारे सपने बिखर गए थे, सारे। ये इस दुनिया में आए उससे पहले इसके पिता इस संसार से चले गए। ये अपने पिता का मुंह अब कभी नहीं देख पाएगा, कभी। अपने आप को संभालो खेमी, तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा। तुम कहती हो ना कि तुम अर्जुन से बहुत प्यार करती हो, तो अर्जुन की इस आखिरी निशानी को तुम्हें ही संभालना होगा। तुम्हें इसे एक माँ और पिता दोनों का प्यार देना होगा खेमी। खेमी, अब सिर्फ तुम अर्जुन की एक पत्नी नहीं रही, बल्कि इस बच्चे की माँ भी हो। और अगर एक माँ ही इस तरह से टूट जाएगी तो वो अपने बच्चे को कैसे संभालेगी खेमी? कैसे संभालेगी? बाप के रहते देखिए, पोस्टमार्टम की कॉपी आपको बाद में भिजवा दी जाएगी। अभी तो फिलहाल हम चलते हैं। आपसे अगर कोई पूछताछ करनी होगी तो मैं फिर से आ जाऊंगा। जी। जी नहीं। संतू का उसने अभी अपने आप को स्टोर रूम में बंद कर रखा है। सब लोग आइए, अंतिम संस्कार से पहले दिवंगति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। परिजन के अंतिम दर्शन के लिए नानका का यहाँ होना बहुत जरूरी है। मैं उसे लेके आती हूँ। उठ नानका, उठ। करूँ? नानका उठ, सुनाई नहीं देता तुझे? अरे देखिए ना बाबूजी, ऐसे समय ये सो कैसे सकता है? नानका, अरे तेरे बच्चे के अंतिम दर्शन करने के लिए तो चल। अरे उठना नानका। अरे जिस बच्चे को इतने सालों के बाद बड़े चाव से तू घर में लेके आया, कुछ ही समय में उसका देह इस संसार को त्यागने वाला है और तू सोया पड़ा है यहाँ नानका।
जिंदगी भर अपने अपने कंधे पर उसे खिला नहीं पाया, तू आज कम से कम उस बेचारे की अर्थी को कंधा तो दे नानका। तुझे सुनाई नहीं दे रहा नानका? अरे उठ ना, देख नानका, मेरे लिए ना सही अपने बच्चे के लिए उठ, क्योंकि तूने उसका अगर अंतिम संस्कार नहीं किया, शांति रख, उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये क्या कर रही है आप? ऐसा मत करिए, इज अंडर ऑब्जर्वेशन। देखिए डॉक्टर साहब, इसे उठना होगा। आप समझ रहे हैं, इसे उठना होगा। ये देखिए, आप इसे कुछ भी दवाई दे दीजिए, कोई भी इंजेक्शन दे दीजिए, मैं नहीं जानती, लेकिन आप इसे होश में लाइए। मेरे भाई का होश में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने अगर अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया ना, तो जिंदगी भर ये माफ नहीं करेगा हमें। नानका, तू उठना नानका। मैडम प्लीज, तू उठना मैडम प्लीज। तारू, ये अभी अभी आपकी एक शांति रख, बात तारू, शांति रख, तू शांत जा। ये अभी आपकी एक भी बात नहीं सुन रहे। प्लीज प्लीज जरा संभालिए इन्हें। बाबूजी, भगवान भी कैसा खेल खेल रहा है। विधि ने इतना घिनौना विधान रचा है ना। एक बाप के रहते एक बेटे की अर्थी उठ रही है, और उस बेचारे बाप को देखिए, उस अर्थी को कंधा देना तो दूर, अपने बेटे के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पा रहा वो।